एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है, जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट लगाकर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वनगमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आपको सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने यह कहकर कह दिया कि चल तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को बहुत गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम ही होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई और सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया, पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, और पर यहाँ पर भी अन्याय ही है। यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, इससे बचकर तो बहुत बुरे फंसे। मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, जी साहब, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन है वो सदगुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपने आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तो सब तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में काम आ जाए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।